नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज दो बातों पे हम डिस्कस करेंगे। एक तो राइट ऑफ वर्सेस सैलरी हाइक और दूसरा गवर्नमेंट द्वारा वेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट और थर्ड चलते चलते एक रोचक बात के साथ। फ्रेंड्स, राइट ऑफ, बैड लोन का राइट ऑफ, बैंकों द्वारा बैड लोन का राइट ऑफ किया जाता है। और शायद आपको पता भी होगा कि अभी पिछले 6 सालों में बैंकों ने 6,60,000 करोड़ रुपए का बैड लोन का राइट ऑफ किया। बैड लोन का राइट ऑफ करने के पर्पज ये होता है कि हम अपने बैलेंस शीट को साफ करते हैं और उतना अमाउंट का प्रोविजन करते हैं। यहाँ हमारा तात्पर्य केवल इस राइट ऑफ से, बैड लोन के राइट ऑफ से या एनपीए के बढ़ने के बाद राइट ऑफ से केवल ये पर्पज है कि अगर हम इतना पैसा राइट ऑफ करते हैं, यानी कि उन लेंडर्स को छूट देते हैं जो विलफुल डिफॉल्टर हैं। और आपको शायद पता भी होगा कि इस राइट ऑफ के अगेंस्ट जो रिकवरी का परसेंटेज है वो केवल 17% यानी 17% है, यानी कि बाकी पैसा सब डूब जाता है। कहने का तात्पर्य है कि व्हेन बैंक कैन रिकास्ट डेप्ट राइट ऑफ लोन्स, why not give a decent hike to their employees? Why not give a decent pay hike, salary provision to their employee? Why not? अगर इतना पैसा हम दे सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, तो हम अपने एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाने में इतना हिल्ला हवाली क्यों करते हैं, जबकि टोटल कास्ट 7,898 करोड़ आना है। आप इसकी बात करते हैं कि अगर हमारा एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेगा तो हमारा कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा। उसका सीधा प्रोपोर्शन है कि एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फैक्शन उसकी इफ़िशियंसी रेज करती है, और इफ़िशियंसी रेज करने के बाद हमारे कस्टमर को बेनिफिशियल होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिशियल होता है, और अल्टीमेट रिजल्ट होता है वो फ्रूटफुल होता है। बट सेटिस्फैक्शन इज नॉट ए डोज दैट वी आर for someone and other crying. We use satisfaction policy means for all. So employees and customer both are equally important to run the successful business. So apply the magic of satisfaction on both same time with same level to get the fruitful result and peace of mind. यदि हम एक साथ दोनों पे ये सेटिस्फैक्शन का डोज अप्लाई करते हैं, क्लाइंट्स पे और एम्प्लॉयज पे, तो दैट इज द बेनिफिशियल फॉर द आवर ऑर्गेनाइजेशन। आप यहाँ पे हम बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं। अगर हम इतना कर सकते हैं तो हम अपने एम्प्लॉयज की सैलरी हाइक करने में इतना हिला हवाली अथवा दूसरे फैसिलिटेटर यानी आईबा का हेल्प क्यों लेते हैं? क्यों नहीं बैंक या बैंकिंग इंडस्ट्री के लोग अपने एम्प्लॉयज़ क्या केयर करते हैं? आपको बता दें कि केवल वर्ष 18-19 में 2,37,000 करोड़ का राइट ऑफ किया गया। तो फ्रेंड्स, पर्पस ये है कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करते हैं, उन्हें खुश रखते हैं, तो हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री नेचुरली ग्रो करेगी। अब आते हैं कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी गाइडलाइंस जारी की है कि जो लोगों ने मोरेटोरियम का लाभ लिया है, पार्शली लिया है, फुल्ली लिया है, नहीं लिया है, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या गाइडलाइंस जारी की है? गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरबी, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सबको ये गाइडलाइंस जारी करके कहा है, यानी कि ये एजेंसियां इसमें पात्र हैं कि 5 नवंबर तक एक्स ग्रेसिया का पेमेंट कर दिया जाए। यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस को बारोवर के, यानी कि जो ऋणी हैं उनके खातों में आप डाल दिया जाए। ये इन्होंने 5 नवंबर तक का समय निश्चित किया है।
इस योजना का जो नोडल एजेंसी है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। यानी कि जो भी क्लेम इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लेना होगा वो बारबर के अकाउंट में पैसा डालने के बाद इनसे क्लेम एसबीआई से ले सकते हैं। और एसबीआई ने इसका लास्ट डेट 15 दिसंबर रखा है। आप एसबीआई से क्लेम करेंगे, एसबीआई गवर्नमेंट से क्लेम करके आपको पास ऑन करेगी। इस स्कीम की क्या मुख्य बातें हैं, हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला तो एक्स ग्रेशिया पेमेंट किया जाएगा बारबर के खाते में और डिफरेंस अमाउंट होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। सेकंड है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अप्लीकेबल होगा वो 29 फरवरी को जो डेट ऑफ अपरेट एप्लीकेशन था, यानी कि एज पर एग्रीमेंट एजुकेशन लोन में, हाउसिंग लोन में, ऑटो लोन में, पर्सनल लोन में जो भी लोन ऑफ एग्रीमेंट था उसके हिसाब से लगाया जाएगा। और 29 फरवरी को अकाउंट जो हो स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी कि एनपीए डिक्लेरेशन नहीं होना चाहिए। वही खाते कवर किए जाएंगे जो स्टैंडर्ड होंगे। दूसरा ये कि 29 फरवरी तक का जो खाता एनपीए डिक्लेयर नहीं है उन्हें कवर किए जाएंगे और उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 2 लाख करोड़, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, इसमें जो लोन कवर होंगे वो आपके हाउसिंग लोन, एजुकेशनल लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, एमएसएमई लोन, ये सारे 8 कैटेगरीज के लोन। क्रेडिट कार्ड पे जो आपने अगर कोई लोन लिया है तो वो सारे कवर होंगे, यानी कि क्रेडिट कार्ड के ड्यूज को ईएमआई में कन्वर्ट किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो क्रेडिट कार्ड पे लगेगा वो WALR पे लगेगा, यानी कि वेटेड एवरेज लेंडिंग फॉर द ट्रांजेक्शन फाइनेंस ऑन द EMI। कोई पेनल इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई पेनाल्टी नहीं चार्ज किया जाएगा। रीडी के खाते में 5 नवंबर तक का ये डिफरेंस अमाउंट पे कर देना है। यहाँ पे याद रखिए, अगर जिन्होंने मोरेटोरियम का लाभ लिया है उन्हें यह फ़ायदा मिलेगा, जिन्होंने पार्शियल लिया है मोरेटोरियम का फ़ायदा उन्हें भी मिलेगा, और उनको भी लाभ मिलेगा जिन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में अपनी EMI रेगुलर पेमेंट की है, उन्हें भी इन सुविधा का लाभ कैशबैक के रूप में दिया जाएगा। CC अगर अकाउंट है यानी कैश क्रेडिट अकाउंट है तो इसमें सिंपल मंथली बेसिस, डेली बेसिस पे मंथली प्रोडक्ट निकाल के मंथली आपका जो भी सिंपल इंटरेस्ट होगा और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा उनका डिफरेंस पे किया जाएगा। ये सभी उन 12 वर्ष के लिए हैं जो कैटेगरीज बनाई गई हैं, किसी के लिए उसमें मनाही नहीं है। और ये कार्य आपको यानी लेंडर्स को, बैंक को 5 नवंबर तक इसका भुगतान यानी कि डिफरेंस पेमेंट अकाउंट में कर देना है। और चलते चलते लास्ट में एक बात रोचक प्रसंग कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, विश्व का सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो 1083 दिन में लिखा गया था, लेकिन हमारा 11वां बाईपार्टाइट सेटलमेंट 1000 अब 90 दिन पूरे होने के बाद भी अभी तक सेटल नहीं हुआ। ये फ्रेंड्स एक निवेदन आपसे, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने कमेंट लिखिए, लेकिन प्लीज़ व्यक्तिगत कमेंट किसी पे मत करिए, केवल आप विषय संबंधी कमेंट करिए। और 28 तारीख कल कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट में क्या डेवलपमेंट होता है इसके बारे में पूरे अपडेट के साथ कल शाम तक आपको मैं पूरी सूचना के साथ आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।